हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे आदिवासी। देखिए, आज का मुद्दा बहुत गंभीर है और इस मुद्दे को पूरी बात सुनेंगे तो ही वीडियो देखिएगा, नहीं तो स्टॉप कर दीजिएगा, क्योंकि आज ये वीडियो हमारे समाज के ऊपर है। बात ऐसी हो गई है कि ये पॉलिटिक्स में हम लोग किसी का नाम लेते नहीं लेते, लेकिन ये लोग अपनी गलती नहीं देखते, लेकिन सबको एक तरह से नीचा गिराने को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और इन पे कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की जाती है, कुछ नहीं की जाती है। लोग हमेशा अपना पलड़ा बाजू में रख के साइड हट जाते हैं, ऐसी बात है। और इन लोगों को लगता है कि हम लोग चुप बैठते हैं तो हम लोग बेकार है, ये है वो है, ऐसा। सबसे पहली बात, बौद्ध धर्म में किधर भी हिंदू मुस्लिम का कोई भी जिक्र नहीं है। कि बौद्ध धर्म एक, कहते हैं ना, सनातन धर्म है, इसी किसी भी धर्म जाति से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आज की तारीख में बौद्ध धर्म को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। एक बार बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, जिस तरह की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, आज उस लड़ाई का परिणाम ऐसा है कि हर कोई उस चीज़ों को फॉलो कर रहा है। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि बहुत बड़ी बात है कि हम हैं, बौद्ध धर्म के हैं। आपको याद ही होगा कि बहुत सारे लोग अभी पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं देखते में रील्स आते हैं, ये आते हैं, कुछ ना कुछ अशब्द बोलते हैं। अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा है, इलेक्शन के टाइम में हर कोई अपना अपना पद रख रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ लोगों ने अभी, कहते हैं ना कि अभी मैंने एक दो वीडियो देख रही थी, तो कुछ लेडीज लोग क्रिश्चियन धर्म में अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, ये कर लिया। सबसे बड़ी बात, भगवान को मानना अलग बात है और धर्म परिवर्तन करना अलग बात है। क्यों करना है आपको पता है वो लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं? अभी हमें पता चला कुछ हमारे बौद्ध धर्म के लोग ही, हमारे जैन समाज के लोग ही क्रिश्चियन समाज में अपना धर्म परिवर्तन कर लिए। क्यों? आज एक बात बता देती हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं जानती हूँ। मैं ब्राह्मण जात की औरत हूँ कि मैं भी बताती हूँ कि ये जो हमें मिला है, मैं खुद ब्राह्मण समाज की औरत होकर बात बता रही हूँ कि पहले के ज़माने में सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्राह्मणों में भी औरतों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। इतना लंबा घूंघट लेके घर के अंदर बैठे रहते थे। पढ़ने लिखने की इजाज़त तो बहुत लंबी की बात है। हमारा सिर्फ यही काम था, हम औरतों का यही काम था कि बस छोटी सी उम्र में 14-15 साल में शादी करो, आदमी के बच्चे पैदा करो, उनके बच्चे बड़े करो, बस वही काम था। बाबा साहब आम्बेडकर जी के संविधान की वजह से, इनकी वजह से हम औरतों को हमारी जिंदगी जीने का हक मिला, हमें पढ़ने का हक मिला, हमें नौकरी करने का हक मिला, हमें अपने पैरों पे खड़े होने का हक मिला। आज की तारीख में हर औरत अगर अपने पैर पे खड़ी है और हर औरत अगर अपने हक के लिए, लड़ाई के लिए लड़ रही है, तो ये सारा का सारा श्रेय हमारे बाबा साहब आम्बेडकर जी को जाता है, जो पढ़े लिखे। क्योंकि हम पढ़े लिखे तो हमें पढ़ी लिखी बात पता है, हमें हक से, सुइच्छा से जीने का हक मिला। हम किसके साथ रह सकते, किसके साथ नहीं रह सकते, ये हक हमें उन्होंने दिया है। और अगर उनके लिए उनकी कोई बुराई करेगा, बदनामी करेगा, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी जैसे केतकी जी, जिन्होंने अभी किधर जाके समाज में उल्टी बात की, ठीक है, तुम्हारा झगड़ा था राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता से, ठीक है, तो हमारे बौद्ध धर्म तक आने का हक तुम्हें किसने दिया? तुम्हारी, देखिए ये पॉलिटिक्स है, गठबंधन होता है, ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे कि तुम हमारे बौद्ध धर्म तक, हमारे लोगों तक आ रहे हो? तुमने इनडायरेक्टली हमारे, कहते हैं ना, प्रकाश आम्बेडकर जी तक की बात कर रहे हो। वो कौन है आपको पता है क्या? उन्होंने आज तक कभी किसी से गलत बात नहीं की, ठीक है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे। आज की तारीख में मनोज झंगारे पाटिल इतने दिन से उपोषण कर रहे हैं। हमारे प्रकाश आम्बेडकर जी ने एक बार नहीं 100 बार उसे यही कहा कि भाई ये लोग ऐसे नहीं सुनेंगे, अगर तुझे मराठा आरक्षण दिलाना है, मराठा लोगों को उनका हक दिलाना है, तो आप अन्य में खड़े हो। अभी विधानसभा का चुनाव हो रहा है ना, आप अन्य में एक बार अपना चुनाव लिस्ट में नाम तो डाल के देखो। 1 साइड आप जीतोगे, 1 साइड, तब इनको पता चलेगा। आज ये मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसी बात है। आज की तारीख में, मतलब अगर एक बात बताती हूँ, मुस्लिम कोई गलती करे तो उसके लिए उनका घर पे बुलडोजर चलवा दिया जाता है ना? सही बात है। तो फिर ये जब जबरदस्ती, जब मुस्लिम जो करते हैं उनका घर तोड़वा दिया जाता है, और कोई हिंदू करे तो कुछ नहीं, जबरदस्ती का। अभी एक बात बताओ, जिस तरह के हमारे आज की सरकार चल रही है, वो सरकार के हिसाब से वो सरकार हमें जबरदस्ती, सबको जय श्री राम बोल के मारने को लगाते हैं। मैं खुद ब्राह्मण समाज की हूँ, ठीक है, मैं भी जय श्री राम बोलूंगी, लेकिन वो मेरा हक है, वो मेरी स्व इच्छा है कि मैं क्या बोलूँ। मेरी स्व इच्छा है कि हम किसके साथ रिलेशन रखें ना रखें, हम मुस्लिम के साथ रखें, हिंदू के साथ रखें, कुछ भी रखें। आपको क्या, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए, लेकिन उसमें भी चलो अलग बात हो गई।
उसमें भी आप लोग जबरदस्ती कर रहे हो, जात पात में भेदभाव करवा रहे हो, क्योंकि आज की सरकार को ये कहते हैं दो भेदभाव क्यों? आज इन लोगों को ये खराब लग रहा है कि आज पूरा मुस्लिम समाज वन साइड हमारे प्रकाश आंबेडकर जी के साथ है। आप एक बात बता रही हूँ, हाँ, हम लोग की सबका खून है ना, आंबेडकर जी का है, आंबेडकर जी के वंशज है। चंद्रशेखर आजाद, देखिए उनके साथ लाखों करोड़ों की पब्लिक चल रही है। आप लोगों के अंदर एक डर है, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर एक बौद्ध समाज का आदमी इलेक्शन में खड़ा होगा तो वन साइड वोट जाएगा, किसी पार्टी लेवल को वोट नहीं जाएगा। अभी मैं जैसे बोलूंगी कि अभी हमारे नीतीश राणे जी है, भाई देखो आपको हमने कभी उल्टा नहीं बोला, हमने ना कभी आपकी पार्टी को उल्टा नहीं बोला, लेकिन आप लोगों का पर्सनल क्या दुश्मनी है हमें नहीं पता। पवार साहब से क्या दुश्मनी है, मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी से क्या दुश्मनी है, क्योंकि आप आपका हर न्यूज में, हर जगह पे जो भी आपका कहते हैं ना, आपके लिए जाते हैं रिकॉर्डिंग, मतलब कहते हैं इंटरव्यू लिए जाते हैं। हर इंटरव्यू में आपने किसी को टारगेट किया नहीं किया, हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे को टारगेट किया। मतलब आपको ऐसा लगता है कि उनको टारगेट करने से ही शायद आपका घर चलता होगा। कितनी गलत बात है, हमने कभी आपको गलत, लेकिन उसके चलते चलते आपकी इतनी हिम्मत हो गई कि आप हमारे प्रकाश आंबेडकर जी तक आ गए। आपने कितनी बड़ी बात बोल दी कि अभी दो तीन पहले की इंटरव्यू थी, उसमें आपने कहा कि जो बात पवार जी नहीं समझे, जो बात उद्धव बाला साहब ठाकरे नहीं समझे, अगर वो आप समझ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो बाद में आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? मैं खुलेआम विद्या देवी बोलती हूँ, आप हमारे प्रकाश आंबेडकर जी को एक बार चुनाव में सिर्फ वन साइड, किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं, वन साइड उन्हें इलेक्शन में खड़े होने की जगह दो। वन साइड में अगर वो खड़े हो गए ना, मैं आपको बता रही हूँ कि वन साइड वोट पूरा का पूरा उनको चला जाएगा, और इस देश का प्रधानमंत्री बनने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वो इंसान कभी किसी को उल्टा नहीं बोलता, कभी किसी की गलत बात नहीं करता है, लेकिन आप लोगों ने ऐसा किया। आप हमारे बाप तक आ रहे हो, ये बात याद रखना कि बहुत गलत बात है। हम लोग आप तक नहीं आते हैं तो आपको कोई हक नहीं हमारे बाप तक आने का। नहीं तो जब हम बौद्ध समाज के, जब जय भीम समाज के सब एक हो गए ना और खड़े हो गए ना, तो ये बात याद रखना कि फिर कोई हटा नहीं सकता हमें। ये बात हमेशा याद रखना, ये बात बहुत बहुत बड़ी है। ये बात हम लोग बर्दाश्त करेंगे ही नहीं इस चीजों को, ये बात याद रखिए आप, क्योंकि हमने हमेशा संविधान को पकड़ के चला है। हमारे बाप ने हमें ये सिखाया है कि संविधान को पकड़ के चलो, संविधान के साथ चलो, हमें किसी को भी उल्टा बोलने का किसी का हक नहीं है। हम अपनी लड़ाई चुनाव के जरिए लड़ रहे हैं। आज हमारे साइड पूरा मुस्लिम समाज एक साइड हो गया है, हमारा पूरा जय भीम समाज एक साइड हो गया, कांग्रेस और हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे एक साथ मिलकर अगर लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शायद आप लोग में ये डर है क्या कि आप लोग कहीं ना कहीं हार जाएंगे। हार जीत का फैसला तो चुनाव में होगा ना, उसके पहले एक दूसरे पे कीचड़ उछालने का क्या बोला। और वो छोड़ो, सबसे बड़ी बात, जो मनोज जंगारे पाटिल जी का आपने मंडप हटवाया, जो 6 महीने से उपोषण कर रहे थे, मैं क्या बोल रही हूँ, अगर वो इंसान भी वन साइड अगर अन्य में, इंडिपेंडेंट में, अन्य में खड़ा हो गया ना मराठा समाज की तरफ से, तो पूरा मराठा समाज का वन साइड वोट उसको चला जाएगा। वन साइड वोट, किसी पार्टी लेवल से किसी से मतलब नहीं, वन साइड वोट उसको चला जाएगा। हमारे प्रकाश आंबेडकर जी यही कह रहे बार बार कि इन लोगों से लड़के, इन लोगों से बातें करके कोई मतलब नहीं है, इनके सामने बस हमें चुनाव लड़ना है। ये बात याद रखिए, आप लोगों को जिसको जो करना है करे, लेकिन हमारे समाज और हमारे लिए बातें करने से पहले 50 बार सोचना कि हम लोग अगर जय भीम वाले अगर अपनी औकात पे उतर आए ना, तो तुम सबकी जबान खींच के तुम्हारे घर से निकलना भारी कर देंगे। ये बात याद रखना। हमें हमारे लोगों की, हमारे बाप की बुराई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं एक बेटी होके अगर अपने बाप की बुराई सुन के ले रही हूँ, तो फिर मुझसे बड़ा जलील कोई नहीं है। ये बात याद रखना। आज मैं 100 बेटियों की शादी करने जा रही हूँ ना, ये समाज को आगे बढ़ा रही हूँ ना, क्योंकि हम चाहते कि हमारा समाज आगे बढ़े। लेकिन अगर हमारे समाज तक कोई आने की कोशिश करेगा ना, फिर समझ लेना कि चुनाव ये सब रह गया बाजू में। फिर अगर हम लोग आपके घर तक और आपके घर तक आके खड़े हो गए, तो फिर कोई हमें हटा नहीं सकता। देख रहे हैं ना, चंद्रशेखर आजाद जी एक लाइन से वन साइड पब्लिक लेके चल रहे हैं। ये हमारी ताकत है। हमारी ताकत सच की लड़ाई की है, हमारी ताकत गरीबों की लड़ाई की है। गरीबों का घर तोड़ा जाता है, गरीबों के घर पे बुलडोजर चलाया जाता है, हाँ, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। आप लोग किसी को भी गाली देके चले जाते हो, पुलिस वालों को गाली दे देते हो, उनको गाली देते हो, तुम्हारे पर केस FIR होता है, लेकिन तुम्हें पकड़ा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि इस वक्त आप लोगों की सरकार चल रही है। सरकार चलाने का मतलब ये है कि आप किसी पे कुछ भी आरोप निरोप लगाएंगे, किसके साथ कुछ भी करेंगे। ये सही बात है क्या?
ये बोला गया है क्या, ये बताइए। मैं यही बोलूँगी, हाथ जोड़ के विनती, अगर आप हमें इज्जत नहीं दे सकते ना, तो हमारे लिए गलत बोलने का भी आपको हक नहीं है। नहीं तो ये याद रखिएगा, जब एक समाज पूरा एक साथ हो गया, उसके बाद आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। बस मैं इतना ही बोलूँगी आज, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं। आप लोगों का पर्सनल दुश्मनी आप लोग देखो चलेगा, लेकिन हमारे बाप तक, हमारे प्रकाश आंबेडकर हमारे पिता है, हमारे बाप तक, हमारे संविधान तक, हमारे बाबा साहब आंबेडकर तक आने के पहले 100 बार सोचना। नहीं तो फिर याद रखना, बाकी सब तो बाद में, ये विद्या देवी पहले आगे आएगी। ठीक है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता फिर मारण क्रिया करने पे, किसका भी मारण क्रिया हो, ये याद रखना बस। जय माता दी।